हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्टिंग स्किल। आपका स्वागत है इस एपिसोड स्टॉक की बात पे, जिसपे मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताता हूँ जो कि एक अच्छा खासा मूव दे सकता है। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं आप लोगों के सामने स्टॉक लेके आ रहा हूँ, क्योंकि बीच में कुछ पर्सनल काम की वजह से मैं समय नहीं दे पा रहा था। तो चलिए जानते हैं वो कौन सा स्टॉक है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो जो स्टॉक है वो है टीपीएल प्लास्टिक। आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसको जानने से पहले भी आपको एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। जो मेरे व्यूज़ है वो सारे मेरे पर्सनल है, जो मुझे चार्ट में जितना मुझे समझ में आता है आपको उस हिसाब से। तो आपको अगर लगता है कि आपको अपना पोजीशन इस पे बनाना चाहिए, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही इस पे पोजीशन बनाइएगा। तो चलिए जानते हैं ये स्टॉक को मैंने क्यों चूज़ किया। सिंपली सबसे पहले मैं टेक्निकल देखता हूँ। टेक्निकल में मुझे सबसे जो मेरा फेवरेट पैटर्न है वो है ब्रेकआउट पैटर्न। तो ब्रेकआउट इसने दिया है 2017 का जो हाई था, 2018 जनवरी का जो हाई था, आज उसको ब्रेकआउट दिया है। लेकिन अभी भी इस पे कंफर्मेशन नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रेकआउट है आज ट्यूसडे है, और मुझे फ्राइडे इवनिंग का वेट करना पड़ेगा, फ्राइडे क्लोजिंग का, कि फ्राइडे 3:30 पे ये स्टॉक 79 के ऊपर क्लोज देता है। नहीं, अगर 79 के ऊपर क्लोज देता है तो ही हम इस पे पोजीशन बनाएंगे। तो किस लेवल पे पोजीशन बनाना है, कौन सा इस पे बाइंग प्राइस होना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट हो सकता है, वो भी जानेंगे एट लास्ट। लेकिन उससे पहले आपको इसका फंडामेंटल और वैल्यूएशन आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो फंडामेंटल अगर हम देखेंगे थोड़े से इसका इसके इसमें डेटा की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि लास्ट 5 ईयर से रेवेन्यू जो है इसका 7.18% की रेशियो से बढ़ा है, जबकि इंडस्ट्री का 2.66%। मतलब इंडस्ट्री जो कर रही है उससे 5% ये ज़्यादा बढ़िया कर रहा है। लास्ट 5 ईयर से इसका इनकम भी जो है वो 5.21% है, इंडस्ट्री का माइनस में है। और लास्ट 5 ईयर से मार्केट शेयर भी जो इसका इंक्रीज हुआ है 86.86 के से लेके 1.17। तो ये था। थोड़ा बहुत वैल्यूएशन देखता हूँ। टेक्निकल मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि मैं पोजीशन साइजिंग के साथ काम करता हूँ। मैंने पोजीशन साइजिंग के बारे में काफ़ी बार बताया है आपको, तो वो भी आप एक बार थोड़ा देख लीजिएगा। अब दूसरा हम इसका वैल्यूएशन देखते हैं कि वैल्यूएशन क्या है। तो वैल्यूएशन अगर टीपीएल प्लास्ट पे जाएंगे, तो यहाँ पे टीपीएल प्लास्ट क्या करती है वो आपको सबसे पहले तो वो दिख जाएगा। टीपीएल प्लास्ट क्या करती है, एक मैन्युफैक्चरिंग पॉलीमर बेस्ड इंडस्ट्री पैकेजिंग प्रोडक्ट, पैकेजिंग प्रोडक्ट का काम करती है। जैसे ड्रम हो गया, जेरिकन्स हो गया, ये सब देखती है। छोटी सी कंपनी है, 624 करोड़ की कंपनी है, मतलब माइक्रो कैप आप बोल सकते हैं। डेट टू इक्विटी बिलो 1 है, मतलब बहुत ही बढ़िया है। प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर्स का आप देखेंगे तो 12.5% ही है, ठीक ठाक है। और मार्केट कैप टू सेल्स भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। तो ये इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है। और इसके जो भी पीर कंपनी है वो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है वो आप देख सकते हैं। इससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14 करोड़ था, अभी जाके 30 करोड़ पे आ गया है। तो ये सब देखने के बाद मैंने स्टॉक को चूज़ किया है। आप भी थोड़ा डेप्थ में जाइएगा, आप भी स्टडी कीजिए, तब जाके आपको इन्वेस्ट करने में ईजी रहेगा, आपको कॉन्फिडेंट आएगा। तो इस पे किस लेवल पे बाई करना चाहिए, तो बाइंग लेवल होना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि वीकली क्लोजिंग जो मैंने आपको पहले बताया था, वीकली क्लोजिंग अबव 80, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वीकली क्लोजिंग अबव 80 चाहिए इस वीक। उसके बाद ही आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको बाई करना पड़ेगा। तो बाइंग रेंज कौन सा होना चाहिए, बाइंग रेंज बाई नियर इस लेवल पे बाई कीजिए, 78 या 79, 70 80 पे करते हैं। और लोअर साइड जो होगा आप इस लेवल तक कंटिन्यूसली बाइंग कीजिए, 66। और जो स्टॉप लॉस इस पे मुझे समझ में आता है वो है ये लो, यानी कि 51। तो हम 50 राउंड फिगर पर करते हैं। और जो टारगेट इस पे हम एक्सपेक्ट करते हैं वो क्या होना चाहिए, सिंपल, दिस विल बी द टारगेट। तो इतना रैली दिया है, अब ये रैली हम एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो इसका टारगेट जो है 150%, मतलब अगर ये अचीव करता है तो ये 191% का रिटर्न देगा। तो अगर 91% आपको चाहिए, तो आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि आज मैंने लिया और कल से ये रिटर्न देना चालू कर दे। एक 1 वीक में 91, 1 वीक में 150 आ जाए, 2 वीक में आ जाए, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर 91% आपको चाहिए तो एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स आपको वेट करना पड़ेगा। और अगर 2 साल में भी आता है 91%, तो क्या करें, 3 साल में भी आता है तो 30% का CAGR है। तो आप लीजिए, पेशेंस के साथ काम कीजिए, तभी जाके आप मल्टीबैगर
रख सकते हैं, वरना अगर आप इंट्राडे करेंगे 1-2% के पीछे भागेंगे तो मल्टीबैगर आप कभी नहीं पकड़ सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी एक देख रहा था मैं, शक्ति पंप। अभी मैंने शक्ति पंप का कॉल भी दिया था, मैं आपको उसका अपडेट भी दूंगा। शक्ति पंप, ये देखिए, शक्ति पंप मैंने कहाँ पे रिकमेंड किया था, 602 पे, आज देखिए 1468 पे है। तो इसको भी आने में कितना दिन लगा, मार्च 2023 में, अक्टूबर में किया था, अभी 6-8 महीने में यहाँ आ गया, अचीव कर गया टारगेट। तो इस तरीके से ही आपको ट्रेड करना है। आप लीजिए, टाइम रखिए अपने पास, पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ काम कीजिए तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा। आपको मैं दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा स्टॉक दिखाता हूँ, चेन्नई पेट्रो। ये सारे मेरे यूट्यूब चैनल पे भी दिए हुए हैं। चेन्नई पेट्रो, अगर आप देखेंगे, चेन्नई पेट्रो मैंने कहाँ रिकमेंड किया था, 460 पे, 840 का टारगेट है, जिसने 840 अचीव भी कर लिया। कब मैंने किया था, सितंबर में, सितंबर से दिसंबर, 3 महीने में इसने अचीव कर लिया। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ काम कीजिए, आपको डेफिनेटली पैसा मिलेगा। तो अगर आपको मेरा स्टॉक पसंद आता है, मेरे व्यूज़ पसंद आते हैं, तो जरूर मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।